खाते दिन भर किसान आंदोलन में क्या क्या हुआ वो जरा देखिए। कृषि कानूनों को लेकर केंद्र और किसानों के बीच में बैठक चल रही है। इसी बैठक से कोई फॉर्मूला निकलने की उम्मीद की जा रही है। बैठक में सरकार और किसान अपने अपने रुख पर अभी तक अड़े हुए हैं। दोनों अपने अपने हिसाब से चाहते हैं कि उनकी मांगों को माना जाए। सरकार ने किसानों के सामने इन कानूनों के अंदर संशोधन का प्रस्ताव रखा है कि कुछ आमूल-चूल बदलाव होंगे, लेकिन कानून नहीं हटेगा। लेकिन जो किसान नेता हैं वो मानने से इनकार कर चुके हैं कि ऐसा कोई भी बदलाव उन्हें मंजूर नहीं। वो चाहते हैं कि कानूनों को वापस लिया जाए। कृषि कानून रद्द कराने पर किसान नेता इस समय पूरी तरह से डटे हुए हैं, अड़े हुए हैं। किसान संगठनों ने बैठक में कहा सरकार से चर्चा नहीं, ठोस जवाब चाहते हैं और ये जवाब लिखित में होना चाहिए। बल्कि इसी बीच खबर यह कि किसान प्रतिनिधियों ने पिछली बैठक में उठाए गए मुद्दों पर भी सरकार से कहा लिखित जवाब दीजिए। क्या है उन सवालों का जवाब? सरकार ने आखिर किसानों की जो 39 आपत्तियां थी उनका जवाब भी एक नोट के जरिए बैठक में दे दिया। इस समय की एक और बड़ी अपडेट यह है कि सरकार तीनों कानूनों को पूरी तरह से वापस नहीं लेगी। हालांकि सूत्रों के हवाले से खबर है, लेकिन सरकार इस समय पूरी तरह से अपना स्टैंड साफ कर चुकी है। सरकार किसानों के सुझाव पर गौर कर सकती है, बदलाव पर गौर कर सकती है। लेकिन एक और अपडेट ये कि यमुना एक्सप्रेसवे पर पुलिस ने प्रदर्शनकारी किसानों को हिरासत में भी लिया, क्योंकि दिल्ली की तरफ आने के लिए बैरिकेड तोड़ने की कोशिश कर रहे थे, इसलिए उन्हें हिरासत में लिया गया। एक और बड़ी अपडेट इस मामले में यह है कि सिंगू बॉर्डर पर सिंगर दिलजीत दोसांझ पहुंचे हुए हैं। किसान आंदोलन का समर्थन कर रहे हैं, सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि किसानों की बात सुनिए। संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने कहा है कि फिलहाल जो किसानों का आंदोलन है, लोगों को शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने का अधिकार है, तो उन्हें यह प्रदर्शन करने दिया जाए। इसी बीच में कनाडा के प्रधानमंत्री ने भी किसानों का समर्थन किया था कल भी, और आज फिर से दोहराया है कि वो किसानों के इस मुद्दे के साथ हैं। लेकिन भारत ने कहा कि विदेशी नेताओं की टिप्पणियों को दरअसल गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं है। इसे उन्होंने गैर जरूरी बताया है, भ्रामक बताया है। लेकिन आज देखिए कौन कौन से वो बॉर्डर हैं जहां पर किसान आंदोलन चल रहा है, कौन कौन सी वो जगह हैं जहां पर किसान बड़ी तादाद में जुटे हुए हैं। सबसे पहले देखिए सिंगू बॉर्डर, उसके अलावा गाजीपुर बॉर्डर, बुराड़ी बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर, इन तमाम बॉर्डर पर दिल्ली से सटे हुए इन बॉर्डर पर किसान जमे हुए हैं। बुराड़ी ग्राउंड में किसान हैं, झारोदा में इस समय है, झटकरी में है, बल्कि लामपुर बॉर्डर पर भी किसान डटे हुए, औचंदी, NH-44, इन सब जगहों पर किसानों का जो इस समय जमावड़ा है वो दिख रहा है। और किसान चाहते हैं कि फिलहाल सरकार इसके लिए रास्ता निकाले, वरना किसान बॉर्डर से नहीं हटेंगे। तो ये दरअसल आज की अपडेट है कि किसान आंदोलन में क्या चल रहा है, कहां कहां पर किसान इस समय डटे हुए। लेकिन सोचिए जरा, जो किसान 26 नवंबर से 10 दिन से ये कह रहे हैं कि उन्हें MSP और APMC पर जो आश्वासन चाहिए वो लिखित में चाहिए, वहां अगर आज बातचीत हो रही है तो किसान नेताओं ने थोड़ी उम्मीद जाहिर की है, लेकिन ज्यादा नाराजगी। किसान नेताओं ने आज की बैठक को लेकर और आज की बैठक में बात ना बनने पर आगे की रणनीति को लेकर क्या कहा, वो आप सुनिए। हमने तो तैयारी बहुत लंबे समय से करके सरकार को लिखित तौर पे मांग पत्र दे दिए। जितनी बार भी बातचीत हुई, उस बातचीत में भी हमने तो मतलब के सारे जो हमारे मुद्दे थे हमने पॉइंट बाय पॉइंट कर लिया। और जो परसों 3 तारीख को बातचीत हुई, उससे पहली मीटिंग में ये हुआ, उस तारीख में हुआ था पहली में 1 तारीख को कि आप ये जो मांग पत्र दिया है, ये सभी बिंदुओं पर आप हमें बताएं कि इन कानूनों में क्या कमी। अरे भाई 3 तारीख को हमने एक एक बिंदु पर चर्चा करके उनको बता दिया, वो मान गए कि हाँ इस कानून में कमी है, हम संशोधन करेंगे। लेकिन हम लोग संशोधन पर मानने वाले नहीं हैं। जो ये गलत कानून जो मान चुके हैं तो उन पर क्यों नहीं, हमने स्पष्ट कर दिया था परसों 3 तारीख को कि अगली बातचीत मंत्री जी करने का तब फायदा है जेकर आप लोग हमारी जो मांगे हैं 3 कानून जो काले कानून है इनको वापस करोगे तो हम बातचीत का आने को लिए तैयार हैं, नहीं तो क्या फायदा रोज आने का। उस वक्त मंत्री जी ने कहा था कि आप आइए, तुम भी विचार करो, हम भी विचार करते हैं। हमने तो विचार पहले दिन से उनको कहा कि करके आए हैं। हमारी तो फैसला कानून लड़ाई है, मतलब की बात है कि तीनों कानून वापस, MSP पर पक्का कानून और बिजली संशोधन बिल जो आ रहा है उसको वापस खत्म किया जाए। और
जो प्रदूषण के संद में जो लड़ाई किसानों ने शुरू की वो कैसे राजनीतिक दलों की तरफ बढ़ती चलेगी। और अब देखिए किस तरह से कांग्रेस ये बार बार कह रही है कि सरकार के लिए समय जरूरी है कि किसानों को मनाया जाए। राहुल गांधी ने बकायदा इस पर एक ट्वीट किया है कि जो लड़ाई चल रही है किसान आंदोलन की उसे सरकार हल्के में ना ले। बिहार का किसान एमएसपी एपीएमसी के बिना बेहद मुसीबत में है। दशकों पहले वहां से ये व्यवस्था हटा दी गई थी। अब पीएम ने देश को इसी तरह के कुएं में धकेल दिया है। अन्नदाता का साथ देना हमारा कर्तव्य है। उम्मीद उन्होंने की है कि सरकार इस मामले में कोई ऐसा कदम उठाएगी। जो बिहार के अंदर दरअसल किसान हैं उन्हें शायद इतनी आपत्ति नहीं है उस कानून से जिसमें एमएसपी का जिक्र नहीं है और एपीएमसी वहां से हटा दिया गया है। ये व्यवस्था कुछ दिन पहले, कुछ सालों पहले वहां पर लागू कर दी गई थी। लेकिन आज जो पंजाब, हरियाणा और अलग अलग राज्यों से आकर गुजरात, महाराष्ट्र, यहां तक कि उत्तर प्रदेश के किसान ये कह रहे हैं कि एमएसपी एपीएमसी पर अगर किसानों को आपत्ति है तो सरकार इस पूरे मामले पर गौर करे।